Hello guys, this is Muskan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी आप ही की तरह। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइब्रेरी आते ही मैंने पॉलिटी करना स्टार्ट किया है, क्योंकि पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट बड़े टेढ़े मेढ़े से हैं, तो उसको समझना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना कि सिर्फ पॉलिटी पीटी के लिए, जबकि मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मेंस में तो जब तक आपको किसी टॉपिक की पूरी अच्छी समझ नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए पीटी को साथ चलते चलते मेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ देना है। क्यों कि पीटी होगा तो मेंस ऑब्वियसली आपको देना ही पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ आपका जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो मेंस ही बनाएगा। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट की टॉपिक की आपको जितनी अच्छी पकड़ है वो उतना अच्छा है। और एक बार मतलब पॉलिटी करने के बाद ऑब्वियसली मैं एक आध क्वेश्चंस लगाना शुरू करूँगी पॉलिटी के, और आइदर हिस्ट्री के। एक बार बस मैं सब्जेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर पॉलिटी करने के बाद मुझे बहुत जब नींद आने लगी तो नींद को भगाने के लिए फिर मैंने मैथ्स उठा लिया, क्योंकि जब हम मैथ्स करते हैं ना तो नींद थोड़ा सा तो भाग ही जाती है, आई नो। और फिर यहाँ पर मैं रेशो कर रही हूँ, और आज रेशो ख़त्म हो जाएगा, कल प्रपोर्शन मतलब समानुपात करूँगी मैं। जो ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ये सब मतलब पीटी में तो उतना नहीं आता, मतलब सिर्फ 10 ही रीजनिंग और मैथ्स के मिला के क्वेश्चन आते हैं। बट जो डीआई आता है जो मेंस में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उसके बाद फिर आज बहुत अच्छी खिली खिली सी धूप निकली थी, तो इसलिए हमने सोचा आज बाहर जाके चाय पीते हैं, बाकायदा लाइब्रेरी में मंगाने के बजाय। फिर हमने चाय मंगाई और यहाँ पे कुछ बकवास करें जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। तो बकवास करके फिर वहाँ जाके थोड़ा सा साइंस किया दोबारा लाइब्रेरी में जाके, और करंट अफेयर, और वो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा मतलब वैसे रिकॉर्ड करने का। और फिर ये शाम हो गई, शाम को फिर एक लेमन टी ली, और अब घर जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे घर जाना है। आज थोड़ा सा घर जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे मतलब मेरे भाई का पेपर है बेसिकली, और उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना है, तो इसलिए मुझे आज घर जल्दी जाना पड़ेगा हर हाल में। अब मतलब उसको इंग्लिश ना टफ़ लगती है, तो बस इंग्लिश के पेपर तक ही, बाकी तो वो निकाल ही लेगा, इंग्लिश और कंप्यूटर। मेरा भाई वैसे 3rd क्लास में है, तो उसको पढ़ा लिखा के देखते हैं। बहुत नालायक है वो, खैर वो पढ़ने में अभी तो छोटा है, खैर आगे जाके खुद ही समझदार हो जाएगा। जोक सपाट। और किसी की और कोई मेरे को कोई सजेशन देना चाहे पढ़ाई से तो प्लीज़ यार दे दो, और कोई कुछ पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। ऐसे मुझे समझ में नहीं आता मैं वीडियो में क्या बोलूँ, जो सिर्फ हो रहा होता है वही बोल के थोड़ा सा ब्लॉग बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी कोई मेरे को सजेशन दे सकते हैं, स्पेशली साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए भी ऑल्सो, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मैंने भर के गलत करे हैं। सिली मिस्टेक नहीं, वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से गलत हुए हैं मेरे, क्योंकि मैं कल क्वेश्चंस पेपर देख रही थी और ये नेक्स्ट डे है, मतलब वो तो उस दिन का है ब्लॉग। और आज का देखो, कल इतनी खिली खिली धूप थी ना, और आज का मौसम इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी आज। फिर भी लाइब्रेरी तो ये जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना पीछे ये मौसम वो सुबह 8 बजे का है, वो 8 बजे ऐसा माहौल हो रखा था। और आज लाइब्रेरी आके सबसे पहले मैंने साइंस करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें आई थिंक 15, 16 या 19 चैप्टर हैं, तो 3 मैंने उस दिन किया, फिर 2 कल किए, और आज देखते हैं कितना हो पाता है। और कोशिश कर रही हूँ मैं ये साइंस मेरा जल्दी 6 क्लास 7th क्लास ख़त्म हो, 6 7th, उसके बाद 8 से थोड़ा ज़्यादा मतलब नोट्स प्रिपेयर करते हुए पढ़ना है, क्योंकि मैंने 6 7th का एक बार ही पढ़ा है, और 8th 9th 10th ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बार NCERT पढ़ी है। तो जब मैं 8th क्लास के पढ़ूंगी तो मैं उसके साथ साथ ही नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि मैंने वो उसे पहले भी पढ़ रखा है इसलिए। और फिर मैं रिवाइज़ करना होगा तो मैं नोट्स का ही रिविज़न करूँगी, और मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। जो NCERT में न्यूमेरिकल होता है ना, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, या फिर जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं, वो सब भी मैं नोट कर लूँगी, ताकि नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम में अगर कुछ बीपीएससी ऐसा लोचा करे तो वो मेरे लिए फ्रूटफुल हो, ना कि मैं वहाँ पे डर जाऊँ कि मेरे को से न्यूमेरिकल बन ही नहीं रहे हैं और होपलेस हो जाऊँ। और मतलब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मेरा पीटी नहीं हुआ है तो बिल्कुल डिमोटिवेशन होने लगा है कि क्या फ़ायदा, पढ़ लिख के कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ऑब्वियस है कि मेरी ही गलती है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या जो भी हो। खैर फिर भी रोज़ अपने आप को मोटिवेशन देती हूँ, अपने टूटे दिलों को समेट के दोबारा से लाइब्रेरी चली जाती हूँ, पढ़ती हूँ, यही ज़िंदगी है। और ऐसे ही करना पड़ेगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। तो आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग।